हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। मैं हूं मिहिर सोनी और आज मैं आपको करवाने वाला हूं संस्कृत जीएसईबी चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सुभाषिति कुसुमानी। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले मैं संस्कृत में रीड आउट करके बताऊंगा, यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेशन दिया है। अगर आपको इंग्लिश या गुजराती में चाहिए तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सद्बुद्धि प्रिय लीला प्रोक्तम शिलालिखितकरम अद्वितीय सत्यपेन जल लिखितक्ष्मरम। तो फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पे संस्कृत में रीड आउट कर लिया है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें दो टाइप के लोग बताएं। एक टाइप के लोग जो भी ये फर्स्ट टाइप के लोग हैं वो गुड पर्सन कह जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो गुड पर्सन होते हैं वो अगर कुछ बात कहते हैं, अगर वो कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो फ्रेंड्स फिर वो डेफिनेटली वो काम करते ही हैं। एक बार अगर वो बोलते हैं कि वो ये काम करेंगे तो फिर फ्रेंड्स वो सही में वो काम कर कर दिखाते हैं। तो जो गुड पर्सन होते हैं उन लोगों का बोला हुआ पत्थर के ऊपर लिखे के समान होता है। जैसे कि पत्थर के ऊपर लिखा हुआ परमानेंट होता है। हमारे में एक कहावत भी कह सकते हैं हम कि पत्थर के ऊपर लकीर। तो फ्रेंड्स ये कहावत का मतलब यही होता है कि एक बार जो अगर बोल दिया तो वो फिर फ्रेंड्स परमानेंट होगा। क्योंकि अगर पत्थर के ऊपर कोई क्रैक आ गया है, कोई लकीर अगर चल गई है उसका ऊपर, तो फिर फ्रेंड्स वो परमानेंट ही रहती है, वो कभी निकलती नहीं है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे पत्थर के ऊपर लिखा हुआ गुड पर्सन से कंपेयर किया गया है। और फ्रेंड्स अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप के लोग हमें बताए हैं बैड पर्सन यानी विक्ड पर्सन। जो खराब प्रगति के लोग होते हैं, जो खाली हवा में बातें करते हैं, वो कुछ भी कहा हुआ अपना काम कर कर दिखाते नहीं। वो खाली बोलते रहते हैं कि हम वो ये करेंगे, लेकिन वो कुछ भी काम करते नहीं। तो ऐसे लोगों का बोला हुआ पानी के लिखे ऊपर समान है। यानी अगर पानी के ऊपर आप कुछ अगर लिख कर देखते हैं तो वो 2 मिनट भी ठहरता नहीं, वो निकल जाता है, वो आगे बहकर चला जाता है। तो फिर फ्रेंड्स ऐसा ही यहाँ पे हमें समझाया गया है कि जो वीक्ड पर्सन होते हैं, जो बुरे प्रगति के लोग होते हैं, वो बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन कर कर कुछ नहीं दिखाते। तो इनका बोला हुआ हमेशा पानी के ऊपर लिखे के समान होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 प्रकार के लोग हमने समझ लिए। एक गुड पर्सन जिनका कहा हुआ पत्थर के ऊपर लिखे के समान होता है, और दूसरा बैड पर्सन यानी विक्ड पर्सन जिनका बोला हुआ यहाँ पे पानी के ऊपर लिखे हुए के समान होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब 2 प्रकार के लोग हमने समझ लिए। आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट श्लोक हमें दिया हुआ है, सेवितव्यो महावृक्ष फला छाया समीवंती व यदि देवा फलम नास्ति छाया केन निवृत्तयते। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमें समझाया गया है कि एक पेड़ होता है, बहुत घटादार यानी बहुत बड़ा पेड़ होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं तो पेड़ के नीचे जाकर बैठने से हमें अच्छी छाया मिलती है। तो फ्रेंड्स अच्छी छाया हमें मिलती है, हम उसका सुकून ले सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आगे हमें यहाँ पे समझाया गया है कि अगर पेड़ से हमें अगर फ्रूट यानी फल ना मिले तो भी उसके ऊपर हमें दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें छाया तो प्रदान करता ही है। इसलिए फ्रेंड्स जितना हमें मिलता है हमें उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये इस श्लोक द्वारा हमें समझाया गया है कि पेड़ के नीचे अगर जाकर हम बैठते हैं तो पेड़ तो हमें अपनी छाया देता ही है। भले ही दुर्भाग्यवश हमें फल ना मिले तो भी हमें उसके ऊपर पछताना नहीं चाहिए, ज़्यादा लोभ लालच नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सेकंड श्लोक से हमें ये समझाया गया। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं थर्ड श्लोक। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे थर्ड नंबर का श्लोक हम रीड आउट करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आरोपत्यशीला शैल यतने महता यथा रनिपत्यक्षेण यथा मान गुण दोषयो। तो फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पे रीड आउट कर दिया, अब मैं आपको इसे समझा कर बताऊँगा कि हमें इसमें क्या गिवन है। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे समझाया गया है कि अगर एक बड़ा सा पत्थर है जिसको इंग्लिश में रॉक कहते हैं और गुजराती में पत्थरा। तो एक बड़ा सा अगर पत्थर है उसको हमें अगर माउंटेन पर लेकर जाना है, तो उसके लिए हमें बहुत से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर हम इस पत्थर को ऊपर माउंटेन तक यानी पहाड़ों तक लेकर जा सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत मेहनत चाहिएगी, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। तो इतनी मेहनत करने के बाद जाकर हम इस पत्थर को
पहाड़ों पर, माउंटेन्स पर, चट्टानों पर रख सकते हैं। लेकिन अगर इसी बड़े पत्थर को नीचे गिराना है, पहाड़ से नीचे गिराना है, तो उसके लिए हमें एक क्षण भी, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। उसको हल्का सा धक्का मारना है और वो नीचे गिर जाएगा। तो फ्रेंड्स, उस हल्के से धक्के की वजह से वो नीचे गिर जाएगा। तो उसके लिए एक क्षण, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। वो पत्थर इतने बड़े पहाड़ से एक क्षण में गिर जाएगा, लेकिन चढ़ाने के लिए उसको इतनी मेहनत लगती है। तो फ्रेंड्स, इस श्लोक द्वारा हमें ये समझाया गया है कि इसी प्रकार एक इंसान को अपनी इज्जत बनाने के लिए, अपना मान सम्मान, रिस्पेक्ट बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत अच्छा योगदान करने के बाद, बहुत सारे कर्म करने के बाद उसको इतनी इज्जत की प्राप्ति होती है, इतना मान सम्मान मिलता है। लेकिन अगर वही हम इज्जत को अगर ऐसे धक्का मारे तो 2 क्षण भी नहीं लगेंगे, एक क्षण में सारी की सारी इज्जत, रेप्यूटेशन हमारी जो बनी हुई है वो नीचे आ जाएगी, रेप्यूटेशन गिर जाएगी। इसलिए हमें हमारी इज्जत, हमारा मान सम्मान हमेशा बरकरार रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस श्लोक द्वारा हमें ये समझाया गया है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट 4th नंबर का श्लोक देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं 4th नंबर का श्लोक आपके सामने यहाँ पे रीड आउट करूँगा। शणे रुष्टः शणे तुष्टः रुष्टतृष्टः शणे शणे अवस्थात रिचस्त्य प्रसोदयप भयंकरम। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो प्रकार के लोग एक क्षण में रूठ जाते हैं, फिर एक क्षण में वापस प्रसन्न हो जाते हैं, जो लोग एक क्षण में रूठ जाते हैं और एक क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि विचित्र होती है। इन लोगों का कुछ भी भरोसा नहीं होता, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें समझाया गया है कि कुछ लोग कभी एक क्षण में रूठ जाते हैं तो एक क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वाला श्लोक भी समझ आ गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट श्लोक। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं श्लोक नंबर 4। यथा चतुर्भि कनक परीक्षतेन निर्घषणं छंदे तापेन ताड़े तथा चतुर्भि पुरुष परीक्षते श्रुतेन शालीन गुणेन कर्मणा। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जिस प्रकार सोना 4 तरीके से टेस्ट होता है, सोना यानी गोल्ड 4 प्रकार से टेस्ट होता है कि वो असली है या नकली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 प्रकार हमें कौन से बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 प्रकार हमें बताया गया है कि सबसे पहले सोना जो है वो रबिंग यानी रगड़ कर उसे टेस्ट किया जाता है। रबिंग करने से, रगड़ने से पता चलता है कि सोना असली है या नकली। फिर दूसरा प्रकार बताया गया है कटिंग, यानी सोने को काट कर देखने से पता चलता है कि सोना जो है वो है असली है या नकली है, गोल्ड असली है या नकली है। तो ये था फ्रेंड्स सेकेंड टाइप। अब थर्ड टाइप है हीटिंग, सोने को गर्म करने से भी पता चलता है कि वो सोना असली है या नकली, गोल्ड असली है या नकली। तो ये फ्रेंड्स था थर्ड टाइप। अब लास्ट और फोर्थ टाइप था स्ट्राइकिंग यानी उसको हथौड़े से मार कर स्ट्राइक करने से पता चलता है कि सोना जो है वो असली है या नकली। तो फ्रेंड्स, इस श्लोक में हमें ये बताया गया है कि सोना जो है वो 4 प्रकार से टेस्ट होता है कि वो असली है या नकली। 4 टाइप्स हमने देख लिए कि कौन से थे, रबिंग, स्ट्राइकिंग, कटिंग और हीटिंग। यानी ये 4 टाइप्स अलग अलग टाइप्स है, यानी अलग अलग प्रकार है जिससे सोने को हम टेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड को टेस्ट कर सकते हैं कि वो असली है या नकली। अब फ्रेंड्स, आगे श्लोक में क्या बताया गया है कि इसी प्रकार एक इंसान, एक मनुष्य भी टेस्ट किया जाता है कि वो खरा मनुष्य है, अच्छा मनुष्य है या नहीं है, उसमें गुण अच्छे हैं या नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कौन से 4 टाइप्स अब मनुष्य के अंदर बताए हैं। तो वो है ज्ञान, गुण, चरित्र और कर्म। तो फ्रेंड्स, ये थे मनुष्य के 4 प्रकार, यानी मनुष्य ज्ञान से, अपने गुणों से, अपने चरित्र से और अपने कर्मों से। ज्ञान यानी नॉलेज, गुण यानी उसका वर्च्यूज, और थर्ड चरित्र यानी कैरेक्टर, और कर्म यानी उसके डीड्स। तो फ्रेंड्स, ये 4 प्रकार हमें बताए गए हैं कि इससे एक मनुष्य
टेस्ट किया जाता है। इस प्रकार से एक मनुष्य को टेस्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा यानी सही उसके अंदर क्वालिटीज़ है, उसके अंदर गुण है या नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब ये श्लोक खत्म होता है। हमने देख लिए कि सोने के 4 प्रकार से सोना टेस्ट किया जाता है, इसी 4 प्रकार से एक मनुष्य को भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट श्लोक। तो नेक्स्ट श्लोक है आपत्सु रामः समरेषु भीमः दानेषु कर्णस्य नयेषु कृष्ण भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांत कार्येषु भवांजनया। तो फ्रेंड्स ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स अब इस श्लोक को हम समझते हैं। तो इस श्लोक में अब हमें समझाया गया है कि हमारे ऊपर जब भी कोई आपदा, कोई मुसीबत आए तो हमें श्री राम, भगवान श्री राम की तरह हमें बिहेव करना चाहिए। जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत, कोई आपदा है तो हमें श्री भगवान राम, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह हमें बिहेव करना चाहिए। इसी प्रकार आगे हमें बताया गया है कि जब भी हमें रणभूमि में यानी लड़ने कहीं जाना हो तो उस टाइम पांडु पुत्र भीम, पांडव का पुत्र था भीम, तो इसी प्रकार भीम की प्रकार हमें भीम की भांति हमें रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताया गया है कि जब भी कोई आपदा है तो भगवान श्री राम, और जब कभी भी हमें कोई लड़ाई, कोई वॉरियर की तरह बिहेव करना हो तो हमें भीम, पांडु पुत्र भीम की तरह हमें बिहेव करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यह यहाँ पे हमें समझाया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं आगे श्लोक में क्या समझाया गया है। तो फिर फ्रेंड्स आगे हमें समझाया गया है कि दान करने में दानवीर कर्ण जो एक कुंती पुत्र था यानी पांडव का ही एक पुत्र था जिसका नाम था कर्ण। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे बताया गया है कि दान, अगर हमें किसी को दान करना हो तो दान करने में हमें दानवीर कर्ण के भांति हमें बनना चाहिए। उसी प्रकार फ्रेंड्स अब आगे हमें बताया गया है कि जब कभी भी हमें नैतिक व्यवहार लाना हो यानी शांत, अच्छा स्वभाव में हमें रहना चाहिए, तो उस टाइम हमें भगवान श्री कृष्ण जनार्दनस्य की तरह हमें रहना चाहिए। तो जब कभी भी हमें दान करना हो तो हमें कर्ण की तरह रहना चाहिए और नैतिक स्वभाव में हमें भगवान श्री कृष्ण की तरह रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब आइए देखते हैं नेक्स्ट अब हमें क्या समझाया गया है। फिर फ्रेंड्स अब आगे हमें बताया गया है कि जब भी हम कोई प्रॉमिस करें, कोई वादा ले, कोई प्रतिज्ञा करें तो हमें गंगापुत्र भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं, तो गंगापुत्र भीष्म की तरह हमें रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताया गया है कि प्रॉमिसेस निभाने में हमें गंगापुत्र भीष्म की तरह रहना चाहिए। उसी प्रकार आगे हमें समझाया गया है कि जब कभी भी कोई एडवेंचरस आए यानी कोई डेंजरस सिचुएशन आए, कोई भी हमारे ऊपर एडवेंचरस यानी कहीं पे आपके ऊपर कोई मुसीबत जैसा है, आपको एडवेंचर्स करने पड़ेंगे उसके लिए, तो उस टाइम हमें श्री हनुमान जी की तरह बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमें ये श्लोक में समझाया गया है। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट श्लोक में क्या समझाया गया है। तो नेक्स्ट श्लोक में समझाया गया है प्रभाते न खलु विघ्न भये नीचे प्रभायः विघ्न विहात विरामंता मध्य विघ्ने पुनः पुनरापि परिमंति हन्यामायन प्रभाये चौतम जना न परिजंती। तो फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं कि इस श्लोक में हमें क्या समझाया गया है। तो फ्रेंड्स इस श्लोक में हमें 3 टाइप्स के लोग बताए गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि 3 प्रकार के लोग हमें कौन कौन से बताए गए हैं। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो फर्स्ट टाइप के लोग होते हैं वो कोई भी चीज़ से डरकर, हर एक चीज़ से डरकर या कोई भी चीज़ से डरकर वो कोई भी कार्य यानी काम शुरू ही नहीं करते, वो कार्य शुरू करने से पहले ही डरकर बैठ जाते हैं। तो ये तो हुए फर्स्ट टाइप के लोग। फर्स्ट टाइप के लोग वो होते हैं जो डरकर बैठ जाते हैं, उनको चुनौतियों का सामना करना नहीं आता है। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सेकेंड टाइप के लोग हम देखते हैं। सेकेंड टाइप के लोग जो वो होते हैं जो लोग कार्य तो स्टार्ट कर देते हैं, काम तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनके ऊपर जब भी कोई थोड़ी बहुत मुसीबत आती है तो वो बस वहाँ पर ही काम करना बंद कर देते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अब हम आगे कैसे कार्य करेंगे, क्या करेंगे, तो ये सब सोचकर ही वो आगे कार्य नहीं करते हैं, वो वहीं पर ही अपना कार्य बंद करके बैठ जाते हैं। तो ये तो हुए सेकेंड टाइप के लोग। अब थर्ड टाइप
थर्ड टाइप के लोग यहाँ पर वो होते हैं जो अगर कार्य स्टार्ट करते हैं तो उसको पूरा करते हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद ही वो शांति से बैठते हैं। जब तक वो अपना कार्य कंप्लीट समाप्त ना कर ले तब तक वो शांति से नहीं बैठते। वो अपने ऊपर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, कितनी भी चुनौतियों का सामना उनको क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो अपना कार्य पूरा समाप्त करने के बाद ही शांति से बैठते हैं। तो यहाँ पे हुआ फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 7। अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ। मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।